आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए टमाटर के अंदर आने वाली बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। गर्मियों के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या टमाटर किसानों के सामने आती है फूल ड्रॉपिंग की, तो उस फ्लावर ड्रॉपिंग को किस तरह से रोका जाए। हमारे पास अभी लगातार कुछ दिनों से किसान भाइयों को कमेंट आ रहे थे कि भैया टमाटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के दीजिए, उसके अंदर आप A to Z इन्फॉर्मेशन दीजिए। अभी गर्मियों के मौसम में जब टमाटर की फसल हमारी अब खेतों के अंदर खड़ी है तो उसके अंदर आने वाली समस्याओं से किस तरह से निजात पाई जाए। तो भाइयों आज का जो वीडियो है ना, आप देखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। इसके अंदर दी गई एक एक जानकारी टमाटर फसल के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। हाँ तो भैया टमाटर फसल के अंदर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस टाइम के ऊपर कौन कौन सी समस्या है जो किसानों के सामने आने वाली है। टमाटर की फसल के अंदर विशेष रूप से कौन कौन सी बीमारियां आती है जिससे किसान को दो चार होना पड़ता है। तो उसके अंदर 5-6 तरह की प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि वायरस की बीमारी, ऊपर से जो लीफ कर्ल वायरस आ जाता है। विशेषकर जो बरसात के सीजन में टमाटर लगाए जाते हैं ना, उस टाइम के ऊपर तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका 100% कंट्रोल भी बताऊंगा। इसके अलावा इस टाइम पर गर्मियों के मौसम में जो टमाटर के फल बन रहे हैं ना, वो फल सड़न वाली प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो उसका भी 100% आपको सोल्यूशन बताऊंगा। इससे अगली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है भैया ब्लाइट की, जो झुलसा आता है ना, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, तो ये टमाटर के अंदर बहुत गंभीर बीमारी। एक बार ये आ गई तो देखते ही देखते पूरी फसल है ना वो खत्म हो जाती। इसके अलावा सुंडी, जो इस टाइम के ऊपर विशेषकर गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा टमाटर के फल के अंदर दिखाई देती है ना, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसका भी आपको 100% सोल्यूशन मिलने जा रहा है। इससे अगला गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो देखने को मिलती है ना भैया, फ्लावर ड्रॉपिंग वाली। फूल आ तो जाते हैं लेकिन वो फ्लावर है ना ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनसे फल नहीं बन पाते। तो इसका भी आपको आज 100% कंट्रोल बताऊंगा। इसके अलावा जो पत्तियां ऊपर से सिकुड़ जाती है, अपन देख रहे होते हैं पौधों के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, तो उस स्ट्रेस से किस तरह से अपन फसल को बचाएं, तो ये सभी जानकारियां दी जाएगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लीफ कर्ल वायरस। देखिए जो वायरस जनित बीमारी होती है ना, वो अगर एक बार आपके टमाटर फसल के अंदर आ गई किसी एक सिंगल पौधे में, तो ये जो बीमारी है ना बहुत तेजी से फैलती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे से तीसरे में। और इस बीमारी को लाने में सबसे बड़ा रोल अदा करती है भैया व्हाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मच्छर होता है ना। अगर आपके खेत के अंदर भी 1-2 पौधों में या फिर ज़्यादा पौधों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसमें आपको 100 ग्राम NPK 19-19-19 पर 20 लीटर पंप के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। 100 ग्राम NPK 19-19-19, 2 से 3 ml जिब्रेलिक एसिड लेना है, और साथ ही आपको जो डाइफेंथ्यूरान आता है ना पेगासस, उसके अंदर जो पुड़िया निकलती है उस पैकेट के अंदर, वो एक पुड़िया ले लेनी। और 20 से 25 लीटर वाला जो पंप होता है ना पानी वाला, उसके अंदर आपको ये घोल के और अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनको मिला के स्प्रे कर दोगे तो आपकी फसल में आया हुआ जो भी जितना भी वायरस जनित बीमारी है ना, लीफ कर्ल वायरस, उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। आगे ये बढ़ेगी नहीं, और जिन पौधों के अंदर आ चुका है वो पौधे दोबारा से नई पत्तियां निकालना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रामबाण इलाज है इसका। फिर बात करते हैं इससे अगली बीमारी जो गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रूट रोट। मतलब जो फल होते हैं ना वो काले पड़ जाते हैं या फिर वो सड़ने लग जाते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। तो भैया देखिए, अगर आपकी फसल के अंदर फल बन चुके हैं, फल का साइज है वो बढ़ नहीं रहा है, और फल है वो कहीं ना कहीं आपको काले पड़ते दिखाई दे रहे हैं या फिर वो सड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है। आप कैल्शियम नाइट्रेट ऊपर से छिड़क के भी दे सकते हो, या फिर आप फोलियर स्प्रे के अंदर भी बहुत से लिक्विड कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन आते हैं, उनका भी आप स्प्रे कर सकते हो, जो आप नीचे से छिटक के दे रहे हो। तो पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ, लगभग 15 से 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन आप नीचे से छिटक के दे दीजिए। जो दानेदार जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है ना, बोरोन के साथ मिला हुआ मिक्स, और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। या फिर आप स्प्रे के अंदर अगर देने जा रहे हो तो भैया कैल्शियम नाइट्रेट बहुत शादी से कैल्सीबोर आता है, बहुत सी कंपनियों के आते हैं लिक्विड, जो बोरोन और कैल्शियम दोनों मिक्स आते हैं, उनकी स्प्रे कर दीजिए। ये जो समस्या है ना वो आपको कंट्रोल मिल जाएगा। इससे अगली जो टमाटर के अंदर बीमारी आती है ना, वो ब्लाइट आती है। उसके पत्ते हैं ना, या तो नीचे से जलना स्टार्ट होते हैं या फिर ऊपर से, जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट, इस तरह की जो ब्लाइट होती है ना, झुलसा आता है, पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, ये टमाटर के अंदर बहुत गंभीर बीमारी है। इसका कंट्रोल के लिए आपको क्या करना भैया, इसमें आपको कुछ फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा। जैसे फंजीसाइड के अंदर मैं आपको बताऊं तो फोलियो गोल्ड ले सकते हो, बायर कंपनी की प्रोफाइलर ले सकते हो, या फिर उसके अंदर नेटिव आती है, नेटिव ले सकते हो। आप सिंजेंटा की रेडोमिल गोल्ड वो ले सकते हो, या BSF कंपनी की एक्रोबैट प्लस पोलीराम, इसकी
स्प्रे कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप टेक्निकल लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। आज स्प्रे की एक टेक्निकल की, आज से 10 दिन के बाद हमने वो टेक्निकल दोबारा से चेंज कर देना है। आपकी फसल में आई हुई ब्लाइट की बीमारी है उससे आपको कंट्रोल मिल जाएगा बहुत अच्छे से। इससे अगली जो बीमारी आती है टमाटर की फसल के अंदर इस टाइम के और विशेषकर गर्मियों के मौसम में, वो सूंडी की आती है। आपकी फसल के अंदर जो फ्रूट है ना वो तो बन गए काफ़ी अच्छे, उसका साइज भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर इल्लियाँ हैं ना वो अंदर घुस चुकी है और इल्लियों की वजह से जो फ्रूट है हमारा वो ख़राब हो रहा है। तो उसको कंट्रोल के लिए मैं 2-3 टेक्निकल बताता हूँ। या तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट उसका स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप कोरोजन ले लीजिए, बहुत ही हाईली टेक्निकल है। 100% जो इल्ली है ना उसके ऊपर कंट्रोल मिलेगा। या फिर आप डेलीगेट लीजिए। इनमें से कोई भी आप लेके अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर दीजिए। जैसे पहली स्प्रे आपने इमामेक्टिन बेंजोएट की तो दूसरी स्प्रे आपको 8 से 10 दिन के बाद या तो कोरोजन की कीजिए या डेलीगेट की कीजिए। ऐसे यूं ही चेंज करते चले जाइए। आपकी फसल के अंदर जो इल्ली है ना वो दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल 100% सफाया हो जाएगा। इसके अलावा अपन इस टाइम के ऊपर गर्मियों के मौसम में एक और बीमारी देख रहे हैं भैया। पत्ते हैं ना वो ऊपर से कहीं ना कहीं सुकड़े दिखाई दे रहे हैं। पौधा है ना वो कहीं ना कहीं बेरुखा सा दिखाई दे रहा है, उसकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक चुकी है। मतलब उसके अंदर वायरस जनित बीमारी भी नहीं है, बाकी समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। तो भैया देखिए गर्मियों के मौसम में ये जो समस्या है ना फसल के अंदर स्ट्रेस की वजह से होती, पर्यावरणीय तनाव की वजह से। आपने अगर अपनी फसल के अंदर किसी वजह से भी पानी काट दिया होगा ना, और पानी की डेफिशिएंसी आपकी फसल के अंदर आ गई होगी, पानी की खींच आपकी फसल के अंदर आ गई होगी, तो भैया पौधा है ना वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। इस स्ट्रेस से अपनी फसल को बचाने के लिए ना एक तो आपको पानी देना होगा, सिंचाई टाइम टू टाइम करते रहना होगा। दूसरा इस टाइम के ऊपर कुछ सीविड एक्सट्रैक्ट जैसे कि सिंजेंटा के इसाबियोन है, क्वांटिस है, या फिर आप पीआई कंपनी के बायोवीटा है, इस तरह के जो सीविड एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, ये टॉनिक होते हैं, उनकी स्प्रे कर दीजिए। साथ ही इसके अंदर आप एनपीके मिला लीजिए, या तो 05234 या फिर एनपीके 19-19-19 13-045 इस तरह का एनपीके मिला के अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर दीजिए। जो ये समस्या आपको इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाएगी, फसल स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी, अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। फिर इससे अगली जो समस्या इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मियों के मौसम में दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा किसान जिससे परेशान होते हैं भैया, फ्लावर ड्रॉपिंग। फूल झड़ जाते हैं, फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। देखिए एक तो आपको अपनी फसल को स्ट्रेस फ्री रखना होगा, टाइम टू टाइम अपनी फसल के अंदर सिंचाई करनी होगी, पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखनी होगी। दूसरा आपको एनपीके का स्प्रे करना होगा। जैसे कि जब फ्लावरिंग स्टेज के अंदर हमारी फसल आती है उस टाइम के ऊपर या तो एनपीके 13-045 ले लेना है या फिर 052-34 ले लेना है। उसके अंदर आपको मिक्स करना है बोरोन। बोरोन से कहीं ना कहीं आपकी फसल के अंदर जो आए हुए फ्लावर हैं वो ड्रॉप होने से बच जाएंगे, अच्छे से फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होगा। और जितना अच्छा पोलिनेशन होगा ना उससे क्या होगा भैया, आपके फूल से बनने वाले जो फल है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी तरफ जो आप एनपीके के अंदर 13-045 या 052-34 जो आप अपनी फसल के अंदर दे रहे हो, तो जैसे 052-34 है उसके अंदर 52% फॉस्फोरस है, 34% इसके अंदर पोटास है। तो फॉस्फोरस से कहीं ना कहीं पौधे को स्ट्रेंथ देगा, नीचे से वो मजबूत होगा, फलों का साइज है वो बढ़ेगा। वहीं पे जो पोटास है, पोटास की वजह से ना फसल हमारी स्ट्रेस से बची रहेगी। दूसरी तरफ पोटास से हमारी जमीन के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व, ऊपर से जो भी हमने खाद वगैरह दी है, पौधा ऊपर से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके और जो भोजन बनाएगा ना, तो पोटास की मदद से क्या होगा, पूरे पौधे तक ये सभी पहुंचेगी। और पोटास की वजह से भैया आपके फसल के अंदर आने वाले फ्लावर है उनकी संख्या बढ़ेगी, फ्लावर से फ्रूट बढ़ेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उनका साइज मोटा होगा। तो ये काम अभी आप कर लीजिए, आपके टमाटर की फसल के अंदर ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा और बढ़िया उनसे फ्रूट क्वालिटी निकलेगी। आगे जाकर मंडियों के अंदर उसको बढ़िया भाव मिलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।